तो वो जो हमने 4 रूल्स पढ़े थे उसको अब हम इमेज फॉर्मेशन में अप्लाई करेंगे। एक बार हम कॉनकेव मिरर में अप्लाई करेंगे और एक बार हम कॉन्वेक्स मिरर में अप्लाई करेंगे। तो जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे वो 4 रूल्स 6 कंडीशन में अप्लाई होंगे और कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना कि जब हम कॉनकेव मिरर में इसको इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे 6 कंडीशन होंगी और वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन होंगी। ठीक है, तो और एक चीज़ और मैंने आपको जो पहले बताई थी कि जब भी हम इमेज फॉर्म करते हैं तो हमें कम से कम 2 रेज चाहिए होती है। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इमेज फॉर्म करके बता दिया है रे डायग्राम में कि कैसे यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। क्योंकि जब हम इमेज जब बनाते हैं तो उसमें से बहुत सारी रेज निकलती हैं। ठीक है, तभी वो इमेज फॉर्म भी होती हैं। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको तो यहाँ पे खिचड़ी नहीं बना सकते, इसलिए मैंने आपको कम से कम 2 रेज में इसको समझाने की पूरी कोशिश करी है। आपको 2 रेज में ही समझ में आ जाएगा और एक्सप्लेन भी बुक में भी आपको 2 रेज में ही बताया या ज़्यादा भी बताया, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉमन सी बात है कि जब भी हम इमेज फॉर्म की बात करेंगे तो हमें कम से कम 2 रेज चाहिए होगी। ठीक है, देखो पहली जो कंडीशन है वो क्या है। पहली कंडीशन हमारी ये है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं। कहाँ से? जो भी हमारे पास मिरर होगा। यहाँ पे हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो यहाँ से हमने उस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया ऑब्जेक्ट। जब भी आपको इस टाइप का दिखेगा तो आप समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट ही है। मुझे बार बार आपको ना मतलब बोलना पड़े इस चीज़ के लिए, तो इसलिए मैंने एक बार लिख लिया, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जब भी कभी इस टाइप का दिखेगा तो आप समझ जाना ये ऑब्जेक्ट है। तो कंडीशन ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से इन्फिनिटी में रखा जाता है, मतलब काफ़ी दूर रखा जाता है, उसकी जो लोकेशन है वो इन्फिनिटी रहती है कॉनकेव मिरर से, तो कंडीशन इसमें ये होगी कि जब हम इसको पैरेलल भेजते हैं, इंसिडेंट रे को इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो क्या होगा, वो फोकस से आएगी। याद होगा आपको कॉनकेव मिरर में जब हमने पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो हमेशा कहाँ से आएगा, फोकस से। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा फोकस से। तो देखो एक रे जो कि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और यहाँ पे ये क्या रिफ्लेक्ट हो गई। ये आपको एरो दिख रहा होगा रिफ्लेक्ट का, ये जाने का है, ये इसका वापस आने का है। तो ठीक है, ये यहाँ से फोकस से आ गई। अब हमने दूसरी रे लेनी है क्योंकि बोला कि आपको कम से कम 2 रेज चाहिए। हमने उसी प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल दूसरी रे जो है ले ली है। अब इसको हमने जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रे आपको दिख रही है, ये भी ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। मैं आपको बार बार एक में करके दिखाऊंगी, बार बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ये बार बार समझाऊं। ठीक है, इस टाइप से कि लिख करके कि ये इंसिडेंट रे। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो एरो जो इधर को जा रहा है वो इंसिडेंट रे है, जो इसी में ये वापस हो जाता है वो रिफ्लेक्टेड है। तो जैसे यहाँ पे जा रही है तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, जो यहीं इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई है ये एरो, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो बार बार इसलिए मुझे एक बार में बता रही हूँ, बार बार आपको जब भी मैं और आगे बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमने ये वाली रे ली और एक हमने ये वाली रे ली, इंसिडेंट रे। जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो फोकस से आई और जब ये भी रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, फोकस से जाएगी। यानी कि कहाँ पे मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे, फोकस पे ही दोनों क्या है, मीट हो रही हैं। तो जो इमेज बनेगी वो यहीं पे बनेगी, हालांकि हमको दिखाई नहीं देगी, लेकिन इमेज जो फॉर्म होगी वो फोकस पे ही होगी, मतलब एक पॉइंट साइज आएगा इसका। ठीक है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देगी, पॉइंट साइज में ही इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमने रूल्स पढ़ा था कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं कोई भी रे तो वो फोकस से आती है, तो हमने 2 रेज भेजी, वो क्या है, फोकस पे ही दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे मीट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्म होगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चाहे वो अपेयर टू मीट हो और चाहे एक्चुअली मीट हो। ठीक है, इसलिए इस बात को नोट करना कि जब भी कभी मीट करेगी 2 रेज तब वहीं पे क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि इमेज की जो पोजीशन थी वो क्या है, नेचर है वो क्या है, और साइज़ क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो पोजीशन थी उसकी इमेज की वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, तो इसलिए हमने
यहाँ पे लिख दिया एट फोकस। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। ये मैं आपको समझाऊंगी कि रियल और इन्वर्टेड के हमेशा जब भी टू रेज कॉनकेव मिरर में जब भी मीट करेंगी तो वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेंगी, ठीक है। वो हमेशा रियल बनेगी और इन्वर्टेड। यहाँ पे इन्वर्टेड तो दिख नहीं रहा है, वो आपको दूसरे वाले केस में दिख जाएगा कि इन्वर्टेड कैसे, उसकी उल्टी बनेगी ना, इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रियल बनेगा और हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, साइज उसका क्या है, पॉइंट साइज, क्योंकि एफ पे तो पॉइंट में ही मिल रहा है ना, तो साइज क्या होगा इसका, पॉइंट साइज। अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, यानी कि सी से जो पहले कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, सी से पहले ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि कॉनकेव मिरर के पास रखा है थोड़ा सा, जिसको हम बोल सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के थोड़ा सा पास आ गया और सी से थोड़ी दूरी पे ही है ना। यहाँ पे तो इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था, लेकिन ये कॉनकेव मिरर के पास है, लेकिन सी से क्या थोड़ी दूरी पे ही है, ठीक है। तो सी से जो बियॉन्ड होगा उस ऑब्जेक्ट को रखा है। तो अब हम यहाँ से भी टू रेज भेजेंगे, है ना। तो पहले तो हमने ये भेजी, आपको ये दिख रहा है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये भी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो हमने टू रेज भेजी, ठीक। जब हम इसके जब हमने यहाँ से इसको वन रेज भेजी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी फोकस में ही, ठीक है। जब हमने इसके पैरेलल भेजी, मतलब कंडीशन यहाँ पे देखना कैसी है कि एक को तो हमने पैरेलल भेजी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी हमने सेंटर से भेज दी है ना। तो आपको याद होगा कि जब हम पैरेलल भेजेंगे तो क्या है, फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्ट होके, और जब हम सेंटर से भेजते हैं तो वो सेंटर से ही वापस चली जाती है ना। ये आपको याद है, यानी फिर दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, एक पैरेलल जाने पे फोकस से आ रही है और दूसरी सेंटर जाने से क्या है, उसी सेंटर से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एरो जो कि आपको दिखा रहा है इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, जो फोकस से जा रही है, और जो दूसरी हमने सेंटर से भेजी है वो क्या है, इंसिडेंट रे, और यही जब यहाँ से पड़ेगी इस पर रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर में ही चली आएगी। तो ये वाला जो एरो है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी जो पोजीशन, अब देखो ठीक है, ये हमने टू रेज क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मीट करेगी, ठीक है। अब देखो जब ये फोकस से आई और जब ये सेंटर से आई तो यहाँ पे ये मीट कर रही है ना, ये दो पॉइंट, ठीक है, ये जो दो लाइन है वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो यहाँ से है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से, और यहाँ पे एक इमेज बनेगी, ठीक है। ये जो है ये ऑब्जेक्ट था हमारा, है ना, ये आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस पे जो इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है ना। ये देखो इमेज बड़ी है और यहाँ पे इमेज छोटी बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है ना। ये एरो इधर मुँह है इसका, ये नीचे मुँह है इसका, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। अब देखो ये जो हमने यहाँ पे किया है उसको हमने यहाँ पे स्टेप से लिख दिया है। तो जो इसकी पोजीशन है यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है उसको हमने इन शॉर्ट में लिख लिया है। बिटवीन एफ एंड सी, जो हमारी इमेज की जो पोजीशन है वो किसके किसके बीच में है, सी और एफ के बीच में बन रही है। जो इमेज बन रही है, ये वाली इमेज बन रही है वो सी और एफ के बीच में, तो ये पोजीशन हो गई इसकी इमेज की। दूसरा इसका नेचर क्या है इमेज का, रियल और इन्वर्टेड। अब देखो ये रियल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या है, इन्वर्टेड बन रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इसका उल्टा हो गया है ना। इसका जो एरो का जो मुंह था वो ऊपर की तरफ था, अब ये नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड। मैंने शॉर्ट में लिखा है IN, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि जो पहला वाला था उसमें नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसलिए आपको इस वाले केस में समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टेड होगा। दूसरा है इसमें साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज है भाई, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमारा क्या है, स्मॉल साइज हो गया। तीसरी जो कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या है, सी पे रखा है। अब एक एक चीज़ नोट करना है, इसको हमने इन्फिनिटी में रखा था, मतलब कि मिरर से बहुत दूर रखा था। अब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर के पास रख दिया है, अब हमने यहाँ पे सेंटर पे रख दिया, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सेंटर पे रख दिया है। ये ऊपर वाला देखना, ठीक है, ऊपर वाला है वही ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला यहाँ तक। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया कहाँ पे, सेंटर पे, जो इसका सेंटर पॉइंट था वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब फिर से वही कंडीशन कि हमें एक बार उसको क्या करना है, पैरेलल भेजना है, और एक बार कहीं और दूसरी जगह से हम भेजेंगे उसको। तो एक बार हमने
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा इंसिडेंट रे को, दूसरे को हमने फोकस से भेजा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही यही बचता है, एक को हम पैरेलल भेजेंगे तो एक को हम फोकस से ही भेजेंगे, है ना। ये क्या है, हमने फोकस से भेज दिया। तो जब हमने इसको पैरेलल भेजा तो कंडीशन वही होगा, भाई रूल्स तो वही रहेंगे कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा, जब हम फोकस से करते हैं, जब हम किसी भी इंसिडेंट रे को फोकस से भेजेंगे तो उसका दूसरा वाला रूल याद होगा आपको कि वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी इस सरफेस से तो वो रिफ्लेक्ट होगी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना। इसका रूल देखो, यहाँ पे दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को, मतलब जो रे है उसको हमने पैरेलल भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से आएगी, और जब हम फोकस से भेज रहे हैं तो वो पैरेलल हो जाएगी, है ना। ये दो रूल जो हमने एक दूसरे के अपोजिट पढ़े थे रूल्स में, ये वही दोनों रूल्स हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे मीट कर रहा है, अब ये देखो कि ये जो है रिफ्लेक्टेड, क्योंकि जहाँ पे रिफ्लेक्ट होके मीट करेंगे ना वहीं पे इमेज फॉर्म होगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी और मीट करेंगे वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। देखो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली जो रे है वो यहाँ पे जा रही है और इस वाली रे को रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ रही है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, तो ये कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे मिली, ये रे आगे बढ़ जाएगी और ये भी ऐसे आगे, तो ये मिल गई आपको यहाँ पे। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ही बन रही है, मतलब कि सेम साइज बन रहा है और इसके जस्ट नीचे ही बन रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हमने यहाँ पे लिख लिया कि पोजीशन क्या है, सी पे, मतलब जो इमेज बन रही है ये आपकी क्या है, इमेज है, इसको याद रखना, यहाँ पे ये इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी इमेज हो गई। तो इमेज कहाँ पे, सी पे, ठीक है। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, रियल तो बन ही रहा है लेकिन क्या जस्ट इसका इन्वर्ट बन रहा है, यानी कि इन्वर्टेड है ये। और क्या बन रहा है, सेम साइज़ बन रहा है, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज़ की इमेज बन रही है। तो ये आपका हो गया थर्ड रूल। अब देखो फोर्थ रूल क्या बोल रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा, अभी देखो हमने यहाँ पे सी तक पहुँच गए थे, अब हम क्या है उससे आगे को बढ़ेंगे, तो अब हम कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं फोर्थ केस में, हमने ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ये अंदर की तरफ दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ से भी हमने फिर वही करना है कि एक हमने क्या भेजी है यहाँ से, इंसिडेंट रे, जो कि फोकस से ही आएगी, है ना। वो जो हमारा पहला वाला रूल है, इंसिडेंट रे भेजी और ये क्या है, फोकस से ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो एक को तो हमने क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा और फिर ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हमें सेंटर से इसको भेजना है किसी इंसिडेंट रे को। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जो ऊपर का जो पॉइंट है, मतलब जो इसका जो सिरा दिख रहा है, यहीं से हम एक सेंटर से होते हुए क्या एक जो रे है इसको हम भेजते हैं। तो सेंटर से जब भी हम इसको किसी भी रे को भेजते हैं तो वो इंसिडेंट रे क्या होती है, उसी में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब अगर आपने उसी में भेजी है तो उसी में वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपको एरो से दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो ये जब सेंटर से, जब यहाँ फोकस से आती है और सेंटर से आती है और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक है। तो यही, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना, ये रे जो ऊपर हमारी जो गई थी ये क्या, इंसिडेंट रे, और जब हमने इसको मतलब इसी में ही जब हम करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो रही है, इसी में, है ना, यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट कर रही है। इसी तरह से ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फोकस से आते हुए यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ पे बनेगी। अब ये देखो यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, इमेज है, ये यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म हुई है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पोजीशन जो है वो क्या है, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से क्या है, सी एफ और सी के बीच में बन रही है ना, जो हमारी पोजीशन थी। और दूसरा क्या हमारा नेचर, इसमें रियल और इन्वर्टेड है।
तो रियल तो है ही, इन्वर्टेड है ही क्योंकि इसका मुंह इधर को है, इसका मुंह नीचे को है। साइज़ क्या होगा, इनलार्ज, ये ऑब्जेक्ट है ये छोटा साइज़ है और ये इससे क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा लार्ज साइज़, इस ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज़ बन रहा है इसका इमेज फॉर्म जो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो दूसरा है 5th पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ में रखा। ठीक है, अभी हमने क्या यहाँ पे, अब हम धीरे धीरे इसको और आगे ले जाएंगे। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा, एफ पे रखा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को एफ में रख रहे हैं तो एक तो हमने क्या कहाँ से भेजी इंसिडेंट रे, पैरेलल, जो कि हम हमेशा से ही भेजते हैं, पैरेलल हमने इसके भेजी है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से ही आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी हमने सेंटर से ही भेजनी है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी हमने जो की थी यहाँ पे पहले वाले में, सेम इसको भी यहीं पे हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि जब हम इसको फोकस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है और जब सेंटर से आ रही है तो ये दोनों जो लाइन हैं वो इक्वल रहेंगी हमेशा, कभी भी आपस में मिलेंगी ही नहीं, कभी मीट ही नहीं करेंगी। ये दोनों जो लाइन है जो रिफ्लेक्ट होके आएंगी, क्योंकि ये तो इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये आपकी यहाँ पे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अब आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, है ना, ये दोनों लाइन इक्वल आपको दिखाई दे रही है, तो ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगी, है ना। तो यहाँ पे हमने बोल दिया है कि जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी में बनेगी। इन्फिनिटी मतलब कि हम कह सकते हैं कहीं आगे बन जाए, लेकिन बनेगी नहीं, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि इन्फिनिटी में बनेगी। ठीक है, इनफाइनाइट होगा ये इस टाइप से। तो हम मान सकते हैं कि शायद बन जाए, क्योंकि पैरेलल ये कभी मीट नहीं होंगी, इसलिए हमने इसको बोल दिया इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं बन सकती है पोजीशन इसकी इमेज की, क्योंकि आपको कहीं भी इमेज फॉर्म नहीं दिखेगी। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड अगर इन्फिनिटी में बन भी रही है तो वो कैसे बनेगी, हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। साइज़ क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे वो मीट कर रही है, तो कहीं पे अगर मीट भी करेगी तो वो क्या होगा, लार्ज साइज ही उसका बनेगा, हाईली लार्ज बनेगा। तो अब हमारे पास लास्ट रूल क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन P एंड F, जब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो हमारे पास कौन सा रूल लगेगा इस वाले में देखते हैं। जब हमने इसको, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो एरो आपको दिख रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो रूल हमारा यहाँ पे लगेगा, जब हम याद होगा आपको जो 4th रूल है जिसको हमने पोल से रिफ्लेक्ट कराया था, है ना, तो पोल से हमने एक इंसिडेंट रे भेजी है, वो रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे सेम एंगल पे। ठीक है, तो सेम एंगल से जब रिफ्लेक्ट हो गई है तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और दूसरी हमारी रे हमने सेंटर से ले ली है। ठीक है, दूसरी रे हमने सेंटर से ली है, जब सेंटर से लेते हैं तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है उसी वे में, है ना। तो अब देखो ये जब आपको दिख रहा है तो ये तो बहुत ही मतलब है ना, स्प्रेड दिख रहा है, ये तो फैलता हुआ दिख रहा है, तो ये तो कभी मीट होंगी ही नहीं। आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये तो कभी मीट होंगी ही नहीं, तो मीट कहाँ होंगी, क्योंकि जब तक मीट नहीं होंगी तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये इसके पीछे, है ना, इसके पीछे जब आप देखोगे कि यहाँ से तो स्प्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलने की इसके आसार दिख रहे हैं। अब देखो इसको हमने यहाँ पे डैश डैश करके कर लिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट हो गए, तो हम इमेजिन करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे मीट हुआ है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया, मतलब इमेज जो है हमारी मिल गई है। तो देखो कैसे, अब यहाँ पे पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड मिरर, मतलब जो इमेज बनी है वो उसके पीछे बनी है ना, मिरर के पीछे बनी है। दूसरा नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, मतलब कि बन भी इरेक्ट मतलब कि सीधा बन रहा है, और वर्चुअल मतलब आभासी है, क्योंकि इसके पीछे बन रहा है, बनना इसको आगे चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये मीट तो ये पीछे ही कर रहा है ना, तो इसलिए ये वर्चुअल बनेगा। ठीक है, और क्या है, साइज़ में इनलार्ज है, भाई ये ऑब्जेक्ट है इतना छोटा, ये इसका साइज़ जो इमेज है वो इतना बड़ा बन रहा है, यानी कि लार्ज साइज़ बन रहा है। तो ये हमारे यहाँ तक की जो कंडीशन थे रूल्स के वो अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक चीज़, मैंने जो आपको पूरा सब करके दिखाया था ना, उसको मैंने एक टेबल में ही लिख दिया है। ठीक है, टेबल बना दिए कि हमने जब इनफाइनाइट में लिया तो इसकी पोजीशन एफ में थी, फिर पॉइंट साइज़ था ये, फिर रियल और इन्वर्टेड है, फिर बियॉन्ड सी जब लिया हमने तो इसकी जो पोजीशन थी वो सी और एफ के बीच में थी, फिर साइज स्मॉल था, रियल और इन्वर्टेड था। फिर जब हमने एट सी पे लिया, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने सी पे लिया तो इसकी पोजीशन सी पे थी,
ठीक है, इमेज जो बनी है वो सी पे बनी है, फिर इमेज जो है उसका साइज़ जो है वो क्या सेम साइज़ बना है, फिर नेचर वो जो मैंने आपको ये सब लिखाया था यहाँ पर के ना, ये सब इसको मैंने टेबल में कर दिया है। तो आपको ये टेबल मतलब एक बार ऐसे दिमाग में रख लेना कि हाँ अगर वो इनफाइनाइट है तो इसकी इमेज फोकस पे बनेगी, साइज़ जो है क्या पॉइंट साइज़ बनेगा, और रियल और तो इस तरीके से ये मैंने टेबल आपको बना दी है, या आप देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ये कर लिया। और दूसरा अब हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, इसमें केवल 2 ही कंडीशन आएंगी। ठीक है, इसमें केवल 2 कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन तो इनफाइनाइट पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, अब ये हमने इनफाइनाइट पे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, 2 रे हमने ले ली हैं, इनफाइनाइट पे रखा पहले ही जैसे हमने किया था। ठीक है, अब ये क्या हो गई, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। ये तो क्या यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, और जो ये वाली रे ली है ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है। तो अब कहाँ पे बन रहा है भाई, हमें तो इमेज चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये हमें फोकस पे, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल लाइन जाती है तो वो फोकस पे उसको मीट होती है। दो रेस कहाँ मीट होंगी, फोकस पे। तो हम इमेजिन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को जो रिफ्लेक्टेड लाइन है उसको हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइन को आगे बढ़ाया हमने, तो ये देखो यहाँ पे ये मीट कर रहा है, फोकस पे मीट किया। तो ये हम कहेंगे इसको, यहाँ पे पोजीशन इसकी क्या है, एफ पे, मतलब जो इसकी इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज बनेगा और एफ पे बनेगा। नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। भाई वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये तो सिर्फ इसके पीछे बन रहा है ना, बनना तो इसको यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि ये मीट हमें दिख रहा है कि आगे कहीं ना कहीं मिल सकती है। तो ये क्या है, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। दूसरा साइज़ जो है इसका पॉइंट साइज, भाई एफ पे ही बन रहा है तो हमें तो इमेज दिख नहीं रही है ना, इसका मतलब पॉइंट साइज है, बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत पॉइंट साइज, तो इसको हमने कह दिया पॉइंट साइज। दूसरा है इसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, यानी कि जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और किसके इन्फिनिटी के बीच में रखा है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब कि ये यहाँ पे है। ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, भाई हमने एक तो हमने क्या पैरेलल ले लिया तो ये रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, दूसरी हमने क्या करी, सेंटर से ही लेनी है ना। जब पैरेलल भेजोगे तो वो तो फोकस से ही जाएगी, हम इमेजिन करेंगे तो वो फोकस है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइन है ये फोकस में आपको मिलेगी। दूसरा क्या है आपका, जब हमने एक लाइन जो है सेंटर से भेजी है तो हम सेंटर से इमेजिन तो करेंगे ना, यहाँ डैश डैश हमने दिखा दिया, जबकि वो रिफ्लेक्ट हो गई यहीं से, ये जो लाइन जा रही है यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन हम इमेजिन करेंगे कि ये सेंटर पे जा रही है। तो जब ये लाइन रिफ्लेक्टेड होकर के और ये वाली लाइन जो रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ पे है ना, देख रहे हैं आपकी यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मीट कर रही है, तो इसका जो साइज़ था ऑब्जेक्ट का वो तो छोटा हो गया, यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो तो छोटी बन रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, तो ये क्या है, लार्ज साइज़ है, ये इमेज जो बन रही है वो क्या छोटा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो पोजीशन है वो बिटवीन पी और एफ के बीच में बन रही है ना, पी और एफ के बीच में इसकी इमेज बन रही है। दूसरा क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, क्योंकि इसके पीछे बन रहा है, इमेजिन कर रहे हैं हम, तो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। साइज़ कैसा, स्मॉल बन रहा है, भाई ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, तो ये क्या है, स्मॉल साइज़ का बन रहा है। तो इसमें केवल 2 ही कंडीशन होंगी, क्यों, क्योंकि कहीं पर भी इस ऑब्जेक्ट को रख लो, है ना, इस कंडीशन में कॉन्वेक्स की जो कंडीशन है उसको आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लो, वो रिफ्लेक्ट होके जो है पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, है ना। जब कभी भी वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो पोल और फोकस के बीच में ही वो इमेज फॉर्म होगी, तो इसलिए इसमें कंडीशन 2 ही होंगी, इसके अलावा कोई कंडीशन होंगी नहीं। जैसे हमने उसमें 6 कंडीशन पढ़ी है कॉनकेव में, इसमें 2 ही कंडीशन होंगी, और जो कि क्या है, हमेशा रिफ्लेक्ट होकर पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म होंगी। तो यहाँ तक आपको रे डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो अब जो ये हमने यहाँ पे आपको लिखा है तो इसको हमने टेबल में एक बार दोबारा से इसको नोट कर लिया कि कैसे कैसे हमने जो पढ़ा था रे डायग्राम में, उसको हमने टेबल में, क्योंकि 2 ही कंडीशन थी, तो जब हमने ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो इन्फिनिटी में रखा था तो वो उसकी जो इमेज बनती थी वो फोकस और बिहाइंड द मिरर।
ठीक है, ये आपने देखा होगा। फिर इसमें जो ये साइज़ बना है वो पॉइंट साइज़ है। नेचर है इसका वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा, हमने जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को, तो ये पोल और फोकस के बीच में इसकी इमेज बन रही थी और बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और क्या था, साइज़ क्या था इसका, स्मॉल साइज़ था, और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये तो आपका क्या था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन था, जो कि हमने रूल्स को अप्लाई करके इमेज को फॉर्म किया। अब हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है? फर्स्ट है यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। इनका यूजेस टॉर्चेस में, सर्च लाइट में और व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ होता है। सेकेंड है यूज्ड फॉर सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज। जब हम सेविंग करते हैं, जो मिरर यूज़ करते हैं हम सेविंग के लिए, उसमें इमेज को लार्ज फॉर्म में देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो टीथ की इमेज को लार्ज देखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा यूज्ड इन सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस होते हैं, जो सौर भट्टियाँ होती हैं, इसमें सन रेज जो कि एक पॉइंट पे फोकस करती है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब सेकंड है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसके यूजेस देख लेते हैं। यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज, यानी कि रेयर व्यू क्या, जो पीछे के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, इसके भी दो रीज़न हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिस्ड इमेज। जो हमें इमेज मिलती है वो इरेक्ट मिलती है, यानी कि सीधी मिलती है। दूसरा डिमिनिस्ड मतलब छोटी मिलती है। ठीक है, पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब इसको हम बहुत बड़े एरिया पे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न हमारा ये देखा होगा आपने कॉन्वेक्स में कि जो उसका जो एरिया होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की इमेज को देख सकते हैं, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब दूसरा है हमारा इसमें यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। आपने देखा होगा कि जब आपने पहाड़ों में देखा, जैसे कि ये मोड़ है ना, बहुत टर्न कर लेती है, इस टाइप से मोड़ है आपकी। ठीक है, आपने वहाँ पे देखा हो कि वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है ना, इस टाइप से। तो होता क्या कि जब इधर से गाड़ी आती है, जब इधर से गाड़ी आती है, तो उनमें उन ड्राइवरों को इस जो मिरर है लगा हुआ है, उसमें इमेज दिख जाती है कि इधर से गाड़ी आ रही है और इधर से गाड़ी आ रही है। तो उससे क्या होता है, हमारे लिए इसका यूज़ मतलब उसी के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे आसानी से पता चल जाए कि गाड़ी आ रही है या नहीं। तो दोनों को यहाँ से दोनों टर्न पे एक पॉइंट पे उनको इमेज फॉर्म हो जाती है उस मिरर पे। ठीक है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे रोड पे, तो ये इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट है इसमें यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। जो शॉप्स होती हैं उनमें सिक्योरिटी मिरर के मतलब उसमें भी लगा रहता है। उसमें ना आपने देखा होगा कि एक तरफ क्या है, जो शॉपकीपर का जो मालिक है वो बैठा रहता है, और एक साइड से उन्होंने यही कॉन्वेक्स मिरर लगाया रहता है, जिससे कि जो पूरी शॉप है उसका पता चल रहा होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें से सीसीटीवी कैमरे के तरह ही काम करता है, एक तरह से मान लो, है ना। तो इससे आपका सारा दिख जाता है इसमें। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसके यूजेस क्या है। ठीक है, कैसे इसकी हमारी ये रे डायग्राम से इसके इमेज फॉर्म हुए। तो इसके बाद हम इसका दूसरा वाला जो पॉइंट है रिफ्रैक्शन, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है।